एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर हमें काफी ज्यादा बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा गिरावट का दौर हमें देखने को मिल रहा है। बात करें अगर चांदी की, तो चांदी के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट रही। कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने लगभग 3000 अंकों की एक बड़ी गिरावट चांदी के अंदर देखी। एंड अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर भी कल हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, काफी बड़ी गिरावट, लेकिन निचले स्तरों से हमने रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी, क्योंकि बाय ऑन डिप लगातार गोल्ड के अंदर काम कर रहा है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन के दौरान हम देख रहे हैं कि गोल्ड के भाव नीचे जा रहे हैं तो सडनली ऊपर भी आ रहे हैं। 21 अप्रैल वाले दिन गोल्ड ने 99,358 रुपए का अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। कॉमेक्स मार्केट के अंदर $3500 के लाइफ टाइम हाई को टच कर आया। लेकिन उसी दिन न्यूज निकल कर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो दुनिया भर के सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ लगा रखे हैं उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया। और अमेरिका और चाइना के बीच में टैरिफ को लेकर कंटिन्यू पलटवार चल रहा था, उसके अंदर भी हमने एक रोक देखी। वहां से हमने कंप्रोमाइज का दौर देखा, एक नरमी देखी, जिससे गोल्ड के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला। वहां से एक दो दिन के अंदर ही गोल्ड 95,000 के स्तर पर आ गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 94, 95, 96 के लेवल पे गोल्ड सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कंटिन्यूअसली पिछली 10 वीडियो में मैं आपसे एक ही बात कह रहा था कि गोल्ड अगर 94,000 के लेवल तोड़ता है तो ये 93 के लेवल तक आ सकता है, 93 तक के लेवल पे आ सकता है। लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि बाय ऑन डे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनने वाली है। जो अपॉर्चुनिटी का हम फिलहाल वेट कर रहे थे कि 93 के आसपास गोल्ड आए, वहां से हम बाय ऑन डिप की एक अपॉर्चुनिटी बनाए। तो दोस्तों, ये बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर बात करें, आज 1 मई का दिन है, एमसीएक्स मार्केट आज बंद है, लेकिन कॉमेक्स मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि गोल्ड लगभग $70 जितना माइनस चल रहा है, $70, यानी भारतीय बाजारों के अनुसार लगभग 1,500-2,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि लगभग गोल्ड के भाव को 93,000 के लेवल के आसपास लेकर आती। अगर आज हमारे एमसीएक्स बाजार खुले होते तो गोल्ड के भाव शायद अभी 93,000 या उसके भी अंदर चल रहे होते। तो गोल्ड के भाव के अंदर काफी बड़ी गिरावट निकल कर आई है। अब इतनी बड़ी गिरावट क्यों निकल कर आई है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये गिरावट क्यों आई है। अब इस गिरावट के दौर में हमें क्या करना है और ये गिरावट कहां तक जा सकती है और आने वाले समय में गोल्ड के क्या टारगेट हो सकते हैं। एक्सपर्ट गोल्ड को लेकर क्या अपनी राय दे रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो गिरावट के कारण की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले गोल्ड के अंदर गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण जो रहा है, जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा था उसके अंदर नरमी आना ही रहा है। सबसे बड़ा मेन कारण जो ट्रेड वार था, जिसके चक्कर में गोल्ड काफी ज्यादा एग्रेसिव बढ़ रहा था, लेकिन उनके ट्रेड वार के अंदर कहीं ना कहीं हमें नरमी देखने को मिली, अमेरिका की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। एंड उनका कुछ कंप्रोमाइज हुआ जिससे ट्रेड वार रुक गया एंड गोल्ड के अंदर हमें एक गिरावट का दौर देखने को मिला है। हाल ही में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनावों में नरमी नजर आई है, जिससे निवेशकों के बीच में जोखिम की धारणा में सुधार हुआ है। इससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में कमी आई है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संभावित व्यापार समझौतों की घोषणा की है, जिससे व्यापार युद्ध की चिंताओं में कमी आई है। टेंशन में कमी है, क्योंकि टेंशन के टाइम पे गोल्ड बढ़ता है। एंड अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स ने रिस्क मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट को छोड़ के थोड़ा रिस्की सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम ग्लोबल मार्केट के स्टॉक मार्केट के अंदर काफी बड़ी तेजी देख रहे हैं। तो सबसे पहला कारण भाई, ट्रेड वार के अंदर एक हमें समझौता देखने को मिला। दूसरा कारण कि भाई अब ट्रेड वार के अंदर समझौता देखने को मिला, तो जहां अमेरिकी डॉलर गिर रहा था वहीं अमेरिकी डॉलर के अंदर तेजी आई। अब अमेरिकी डॉलर के अंदर तेजी आएगी तो गोल्ड के अंदर तो गिरावट आना स्वाभाविक बात है। अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सोना विदेशी निवेशकों, विदेशी खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग में गिरावट आती है। हाल ही में डॉलर सूचकांक में वृद्धि देखी गई, जो सोने की कीमतों पर दबाव डालती है। जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है।
तीसरा कारण निवेशकों के द्वारा मुनाफा वसूली। अब 21 अप्रैल 2025 में गोल्ड ने $3500 के लाइफ टाइम हाई स्तर को टच करा। वहां M6 बाजार के अंदर 99,358 रुपए को टच करा। वहां से हमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली, करेक्शन देखने को मिला। इतनी बड़ी तेजी थी, 25-30% की एक बड़ी तेजी थी। तो वहां से लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग तो आना स्वाभाविक बात थी, मुनाफा वसूली आना स्वाभाविक बात थी। अब इससे बिकवाली का दबाव बढ़ गया, गिरावटें गिर रही हैं। अब कल की बात करें, कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हमने अमेरिकी डेटा के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, जो कि बिल्कुल डॉलर के बिल्कुल विपरीत आए हैं। अब मतलब नेगेटिव अमेरिकी डेटा निकल कर आना है। निवेशकों की नजर आगामी अमेरिकी डेटा, गैर कृषि पेरोल रिपोर्ट, व्यक्तिगत उपभोग व्यय डेटा पर है। यदि ये आंकड़े मजबूत आते हैं तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती को टाल सकता है, जिससे सोने की कीमतों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि कमजोर ब्याज दर, अगर ब्याज दरें कम होती गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता, बट अभी डेटा जो संकेत दे रहे हैं उससे यह साबित हो रहा है कि कुल मिलाकर फेड अभी थोड़ा हो सकता है कि ब्याज दरों के अंदर वृद्धि को मतलब ब्याज दरों के अंदर कटौती को रोक दे। अभी ब्याज दर स्थिर रखे या कटौती ना करे। तो एक उम्मीद से गोल्ड जो ऊपर जा रहा था कि ब्याज दर कम होंगी, वो थोड़ी कम हो गई है, ब्याज दरें स्टेबल रह सकती है। अब तीसरी बात करें, चीन और भारत में मांग की कमी। अब कल या परसों के डेटा में हमने देखा था कि चाइना के अंदर हमने गोल्ड की डिमांड बहुत कम देखी। गोल्ड की डिमांड के अंदर बहुत कमी आ रही, मांग के अंदर कमी आ रही, तो भाई प्राइस पे तो दबाव पड़ेगा। अब केंद्रीय बैंकों की खरीदारों में कमी। भाई अभी तक केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, लेकिन ये टैरिफ के दबाव को लेकर अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई चाइना के अंदर गोल्ड की मतलब मांग के अंदर कमी भी आई है, खरीदारी के अंदर कमी भी देखने को मिली है। अब खरीदारी नहीं होगी तो प्राइस में तो गिरावट आएगी ना। खरीदारी ज्यादा होगी तो प्राइस के अंदर तेजी आएगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा। तो फिलहाल इतनी सारी नेगेटिव न्यूज हमें देखने को मिली है। अब हम बात करें कि भाई आज ही अमेरिका के बीच में और यूक्रेन के बीच में जो मिनरल्स को लेकर जो समझौता हुआ है, उससे भू राजनीतिक तनाव में बहुत ज्यादा हमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। भू राजनीतिक तनाव कम होता हुआ दिखाई देगा। अब भू राजनीतिक तनाव कम होता हुआ दिखाई देगा तो गोल्ड के अंदर आपको वापस एक गिरावट देखने को मिली है। आज सबसे बड़ा कारण ये भी रहे आज इंट्राडे के अंदर एक गिरावट आने का। तो ये बहुत सारे कारण रहे, मिले जुले कारण रहे हैं भाई गिरावट आने के। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट आपको कह रहा है कि गिरावट में खरीदारी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। गिरावट में खरीदारी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। एंड गोल्ड के लिए अभी 2025 में और 2026 में काफी अच्छे और काफी बड़े टारगेट हैं। जैसा कि हम पिछले कई वीडियो में बात कर रहे थे, गोल्ड 93,000 के लेवल के आसपास आ सकता है, एक करेक्शन आ सकता है 5% 6% का हाई से। वही करेक्शन हमें देखने को मिला है जिसकी हम बात पहले से ही कर रहे थे। तो इस गिरावट से आपको घबराना नहीं है। इस गिरावट में खरीदारी एक सुनहरा अवसर आपके लिए हो सकता है। गिरावट में खरीदारी करें। एंड बड़े बड़े एक्सपर्ट ने, बड़े बड़े एनालिस्ट ने आपको अच्छे खासे टारगेट देके रखे हुए हैं, जैसे कि गोल्डमैन शेष, मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात करूं, एडवाइजरी फर्म की बात करूं, तो जिन्होंने आपको गोल्ड के टारगेट $3,300 से बढ़ाकर $3,700 कर दिए। एंड अगर किसी भी तरह से कोई पैनिक सिचुएशन होती है तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपको $4,500 2025 में देखने को मिल सकता है। जेपी मॉर्गन ने भी गोल्ड के टारगेट $4,000 के आसपास दिए हैं 2026 के शुरुआत में। एंड बड़ी बड़ी एडवाइजरी एंड रिसर्च फर्म आपको गोल्ड के टारगेट अच्छे दे रही है। गिरावट पर खरीदारी करने का एक मौका बता रही है। गिरावट अगर आती है तो एक खरीदारी का आपके लिए एक मौका है। एंड अभी भी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, मार्केट काफी ज्यादा अस्थिर है, अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है, बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही है। सुबह अलग न्यूज है तो शाम को अलग न्यूज है, सुबह गिरा रहे हैं तो शाम को बढ़ा रहे हैं, या सुबह बढ़ा रहे हैं तो शाम को गिरा रहे हैं। ऐसी न्यूज लगातार मार्केट के अंदर निकल के आ रही है। तो दोस्तों गिरावट पे खरीदारी करना आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। एंड जहां से भी आप खरीदारी करें एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 200-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस लगाने में देरी कर दी, हो सकता है 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट तक अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाओ तो फिर आप इंतजार ही करोगे, और इंतजार करने में आप अपना एक बड़ा नुकसान बुक कर लोगे या बड़ा नुकसान देखोगे। तो भाई जहां से भी लेवल बना, चाहे 93,000 पे लेवल बने, चाहे 92,000 पे लेवल बने, चाहे 94,000 पे लेवल बनाओ आप, लेकिन एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस जो कि टेक्निकली सही होता है, 200 पॉइंट 500 पॉइंट के स्टॉप लॉस बनाओ, वहां तक लॉस देखो। एंड उसके बाद आप
पोजीशन अपनी कट करो। ओवर लॉस देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कम से कम कैपिटल के अंदर काम करो। 4 लॉट की कैपेसिटी है, 1 लॉट के अंदर काम करो। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, प्रॉफिट होना होगा। जितना 4 लॉट में होना होगा उतना 1 लॉट में भी मिलने की दम है। एंड जितना लॉस 4 लॉट में भी मिल सकता है उतना एक लॉट ही आपको उतना बड़ा लॉस दे सकता है। तो फिलहाल में कम कैपेसिटी कम क्वांटिटी में काम करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो। गिरावट में खरीदारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी एक एक न्यूज एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाना बहुत जरूरी है। विदाउट न्यूज मार्केट के अंदर काम मत करो, एक एक डेटा पे नजर रख के काम करो। सामने स्क्रीन पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा है, इसलिए वो नंबर इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें कोई भी न्यूज आती है, कोई भी डेटा आता है या कोई भी डेटा निकल कर आने वाला होता है, उसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट करते रहते हैं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।